हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख रहे हैं रायपुर से। छत्तीसगढ़ की क्लास लगातार जारी है और आज 5 नए जिलों के निर्माण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 5वें जिले के निर्माण की तरफ। और आज इसका चौथा पार्ट है, पार्ट 4 है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों बाद मेरी क्लास हो रही है, लगभग 1 हफ्ते बाद। तबीयत कुछ ठीक नहीं था, ठीक है, और इसी कारण से 5 से 6 दिन लगा मुझे। अभी भी थोड़ा बहुत ठीक नहीं है, लेकिन चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 4 ऐसे जिलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे मोला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी के बारे में हमने पढ़ा था प्रथम। द्वितीय हमने पढ़े थे सारंगढ़, भिलाईगढ़। तृतीय हमने देखे थे खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। चौथा चतुर्थ हमने देखे थे महेंद्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर जिला। और पांचवा और अंतिम जिले की बात आज हम करने वाले हैं, और उसका नाम है शक्ति। ठीक है, जो जांजगीर चांपा से कटकर बना हुआ, जांजगीर चांपा से हटकर बना हुआ। ठीक है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो ये शक्ति की बात करेंगे, 33वां जिला। आज 5वें नंबर पर अंतिम हम बात करेंगे शक्ति जिला, जो कि 33वां जिला है। छत्तीसगढ़ का 33वां जिला के अंतर्गत देखने को मिला है। इसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो थोड़ा इसके भौगोलिक क्षेत्र की हम चर्चा कर लेते हैं। देख सकते हैं शक्ति। शक्ति आपका यहाँ पर है, ये है आपका शक्ति। ठीक है, नया जो जिला बना शक्ति, उनके कुछ कुछ तहसील है, जिसे यहाँ पर हम लिखेंगे। नया बाराद्वार, जयजयपुर, मालखरौद, डबरा, अडभार। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इसके ऊपर ये मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये है आपका शक्ति। ठीक है, और शक्ति कटकर बना है किसी जांजगीर चांपा से। किसकी कटकर बना है, किससे अलग होकर बना है, किससे विभाजित होकर बना है? जांजगीर चांपा से। ठीक है, ये जांजगीर चांपा कहाँ है भाई साहब?
ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं वो है आपका जांजगीर चांपा, जिसे मैं इनको डिनोट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक पूरा था पहले जांजगीर चांपा, लेकिन यहीं से बीच से विभाजित कर दिया गया है, और विभाजित करके क्या बनाया गया है, शक्ति बनाया गया है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या बनाया गया है, शक्ति नए जिले का निर्माण किया है। ऊपर आप देखेंगे उत्तर की तरफ तो ये आपको नजर आएंगे कोरबा जिला, ठीक है। तो किससे किससे टच हो रहा है, ऊपर अगर बात करें ऊपर किससे स्पर्श हो रहा है उत्तर की तरफ, तो कोरबा जिले से स्पर्श हो रहा है। दक्षिण में आपका स्पर्श हो रहा है, एक और नया जिला बना है जिसको हम बोलते हैं सारंगढ़ भिलाईगढ़, ठीक है। सारंगढ़ भिलाईगढ़ जो बलौदाबाजार और रायगढ़ से कटकर बना है। ये है आपका रायगढ़, और ये है आपका बलौदाबाजार। तो बलौदाबाजार और रायगढ़ से कटकर बनने वाले जो सारंगढ़ भिलाईगढ़ है वो टच हो रहा है दक्षिण में, किससे हो रहा है भाई साहब, वो हो रहा है आपका शक्ति नए जिले से, ठीक है। तो चारों दिशा की हम बात करें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उत्तर में आपका कोरबा जिला टच करता है, दक्षिण में इसके स्पर्श जिले की बात करें तो सारंगढ़ भिलाईगढ़, पूर्व में आपका आर फॉर रायगढ़, और जो है पश्चिम में जे फॉर जांजगीर चांपा। तो ये चीजें आपको याद रखना है। मैप आप देख सकते हैं, मैप आप देखने हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा ये कोरबा जिला, ठीक है। उत्तर में क्या है भाई साहब, कोरबा जिला। और कोरबा जिला का अगर आपसे कभी तहसील पूछा जाता है तो किस प्रकार से, करतला तहसील। कौन सा, करतला तहसील, ठीक है। आपके दक्षिण में जाएंगे तो सारंगढ़ भिलाईगढ़, जैसे कि मैंने कहा सारंगढ़ और भिलाईगढ़। दक्षिण में क्या है भाई साहब, सारंगढ़ भिलाईगढ़, और इसका सारंगढ़ तहसील टच करता है, सारंगढ़ तहसील को स्पर्श करता है, ठीक है। कौन सा, शक्ति जिला। वहीं पूर्व में जाएंगे तो रायगढ़ जिला आपको देखने को मिलेगा, रायगढ़ जिला स्पर्श करता है, और रायगढ़ जिले में आपका खसरिया जो तहसील है, खसरिया एवं रायगढ़ तहसील, रायगढ़ तहसील, ये दोनों क्या करते हैं, टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। वहीं पर हम बात करें यदि पश्चिम दिशा में तो जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा में सारागांव तहसील, सारागांव एवं बमनीडी तहसील, तहसील, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, ये चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं उत्तर में कोरबा है, दक्षिण में आपका है सारंगढ़ भिलाईगढ़, पूर्व में है आपका रायगढ़ जिला, ठीक है, खसरिया और रायगढ़ तहसील, पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा जांजगीर चांपा, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा जो है क्या, चार जो है दिशा। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, अ, चापा, चलिए इधर आएगा शक्ति जिला, तो
दिशा आपको याद रखनी पड़ेगी, कभी कभी ये दिशा से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है आपका उत्तर, इधर है आपका दक्षिण, ये पूर्व है और ये है पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर में आपका है कोरबा जिला, ठीक है, पूर्व में आपका रायगढ़ जिला, दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा सारंगढ़ भिलाईगढ़, सारंगढ़ भिलाईगढ़, पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा जांजगीर चांपा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम याद रखिए। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या तिथि, जैसे कि यहाँ इनका ये अस्तित्व में कब आया, कब घोषणा इसके लिए किया गया था, नदी कौन सा है, पहाड़ पर्वत मिट्टी वन, ठीक है, कौन सा बांध बना है यहाँ पर, कौन सा डैम है, कौन सा बैराज है, वगैरह वगैरह हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो शक्ति जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं तिथि। चलिए, जैसे कि अगर आप देखें तो घोषणा तिथि याद रखेंगे, घोषणा तिथि ये कब हुआ था घोषणा भाई साहब, तो मैंने कहा 5 जिलों में एक जिले को छोड़कर सभी कब हुए थे, 15 अगस्त 2021 को देखने को मिला था। उसी प्रकार आगे बढ़े तो उसके लिए दावा आपत्ति, ठीक है, दावा आपत्ति अधिसूचना जारी किया गया था। अधिसूचना कब जारी किया गया था, तो आप याद रखेंगे 20 अक्टूबर 2021। वहीं पर आगे बढ़े तो सृजन अधिसूचना, निर्माण की बात की गई थी, सृजन अधिसूचना ये कब जारी किया गया था, 8 सितंबर 2022 को। वहीं पर अगर बातें करें उद्घाटन, उद्घाटन या इनका लोकार्पण, माननीय भूपेश बघेल द्वारा 9 सितंबर 2022 को देखने को मिला। मुख्य अतिथि वही थे जो आप हमेशा पढ़ रहे हैं, मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल। चलिए, मातृ जिला कहने का मतलब है किस जिले से ये अलग होकर बना है। मातृ जिला, तो मातृ जिला है आपका जांजगीर चांपा। कौन सा भाई साहब? जांजगीर चांपा। संभाग किस संभाग के अंतर्गत आता है, अभी देखेंगे संभाग वगैरह। ठीक है, इसके बाद भी ये पूरा जिला खत्म हो जाएगा। तो हम बहुत सारी बातें करेंगे जनरल स्टडीज के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के अंतर्गत, कि कितने संभाग हैं, उन संभाग में कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, वो जिले किस किस राज्य को टच करते हैं और कौन कौन सा राज्य कितने जिलों को टच करता है। फिर बाद में आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे आप कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। ठीक है, किस अक्षांश किस देशांतर पर छत्तीसगढ़ बसा हुआ है, क्या छत्तीसगढ़ भूआवस्थित जिला है, भूआवस्थित राज्य है, और छत्तीसगढ़ में कितने जिले भूआवस्थित जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सभी बातें हम करेंगे। चलिए, तो संभाग किस संभाग के अंतर्गत आता है, ये बिलासपुर संभाग। चलिए, पड़ोसी जिले, पड़ोसी जिले, तो पड़ोसी जिले कहने का मतलब ऐसे जिले जो आसपास जो है चारों तरफ से किस किस से टच हो रहा है। तो जैसे कि हमने देखे 4 जिले थे, 4 जिलों से टच हुआ था। 4 जिले हैं पड़ोसी जिलों में, क्या थे भाई साहब? 4 जिले हैं। एक आप देख सकते हैं जांजगीर चांपा। जैसे उत्तर की बात करूं तो उत्तर में आपका कोरबा, दक्षिण में नया जिला जो बना हुआ है सारगढ़ भिलाईगढ़, सारागढ़ भिलाईगढ़। फिर आपका जो है रायगढ़ है। फिर आपका जांजगीर चांपा जहां से अलग हुआ है। ठीक है, ये 4 जिले हैं पड़ोसी। देखिए, अब पड़ोसी जिले की बात करें, पड़ोसी राज्य इसमें नहीं है। जितने भी हमने देखे हैं आप देख सकते हैं, सॉरी, इसके पहले चाहे आप मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की बात करें, तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी भारत के किस राज्य से टच होता है? वो है आपका महाराष्ट्र से टच होता है। वहीं पर महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की बात करें तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य से ये टच होता है, स्पर्श होता है। वहीं पर तीसरे नंबर की बात करें तो खैरागढ़ जो है छुई खदान आपको देखने को मिलेगा, तो ये उड़ीसा के मध्य आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, ये भी आपका, मैं इधर लिख दिया, सॉरी, ये भी आपका किससे टच होता है? आपका जो है मध्य प्रदेश से। ये वाला पोर्शन आप जो देख रहे हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये उड़ीसा से टच होता है। कहने का मतलब 4 ऐसे जो जिले हैं, जब इसके पहले जो पढ़े हैं वो कहीं न कहीं किन्हीं किन्हीं राज्य से टच जरूर होता है, स्पर्श जरूर होता है। ठीक है, दूसरे राज्य से स्पर्श जरूर होता है। लेकिन ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा शक्ति जिले में, कि शक्ति जिले कोई भी दूसरे राज्य को टच नहीं करता। ठीक है, इसके उत्तर में कोरबा है, दक्षिण में सारंगढ़ भिलाईगढ़ है, पूर्व में रायगढ़ है और पश्चिम में जांजगीर चांपा है। इसका मतलब कोई भी जिला, कोई भी जो है राज्य से टच नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भू आवेष्टित जिले के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में 11 जो जिले हैं वो भू आवेष्टित जिले हैं। ठीक है, और भू आवेष्टित जिले का कहने का मतलब है कि ऐसा जिला जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी राज्य से टच नहीं होती और न ही किसी जल मार्ग से टच होती। कहने का मतलब चाहे वो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ भी एक भू अवस्थित राज्य है। ठीक है, जो कि नहीं दूसरे जो है देश से टच नहीं होती। ठीक है, और न ही दूसरे जो है
क्या बोलते हैं, उनका कोई जल मार्ग है। कहने का मतलब है ना इनका कोई जल मार्ग हो, ना कोई उसके जो है पड़ोसी राज्य से टच हो, तो ऐसा नहीं है। इसलिए ये शक्ति जो है ये भू स्थित क्या है, जिला है। तो 9 ऐसे भू स्थित जिला है, ये हम बात करेंगे, तो ये याद रखिए एक प्रकार के भू स्थित जिले के अंतर्गत आता है, जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा अन्य राज्य से टच नहीं होती। चलिए, तहसीलों की संख्या की बात की जाए, तहसीलों की संख्या, तहसील कितनी है भाई साहब, 6 तहसील है। और 6 तहसील, एक तो खुद 6 तहसील में से एक तो खुद शक्ति है, ठीक है, शक्ति है। दूसरा आपका डबरा है। तीसरे नंबर पर जैजैपुर, जैजैपुर तहसील। चौथा है आपका नया बाराद्वारा। पांचवा आपको देखने को मिलेगा मालखरौदा। और छठा अडवार, अडवार। तो ऐसे कितने तहसील है भाई साहब, 6 तहसील है, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। ये हाँ, यहाँ पर है शक्ति 1 तहसील, नया बाराद्वारा 2 तहसील, जैजापुर 3 तहसील, मालखरौदा 4 तहसील, डबरा 5 और अडवार 6। तो तहसीलों की संख्या कितनी है, 6 तहसील है, ये भी आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर किस नदी का प्रवाह है। नदी प्रवाह अगर बात की जाए तो कौन सी नदी बहती है, तो एक तो महानदी, नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे अलग से, और मांड नदी, मांड नदी और महानदी। चलिए, यहाँ पर अभी हम बात करेंगे तो एक शहर होगा चंद्रपुर, चंद्रपुर। और चंद्रपुर जो है महानदी, महानदी, मांड नदी और लात नदी के संगम पर बसा हुआ है। किस संगम पर, कि संगम क्या है, बसा है, ठीक है। चंद्रपुर के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, चंद्रपुर, ठीक है। बहुत सारे जब मंदिर मस्जिद वगैरह हम बात करेंगे ना, तो उसमें अलग से चंद्रपुर की बातें करेंगे। बस फिलहाल याद रखिए, महानदी, मान नदी और लात नदी के संगम पर क्या बसा है, चंद्रपुर बसा है। और यहाँ पर महानदी और मान नदी इस जिले में प्रवाहित होती है, ये भी आपको याद। पहले ये जांजगीर चांपा जिला था, तो जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है, तो अब याद रखिए किस जिले के अंतर्गत आएगा, शक्ति जिले के अंतर्गत आएगा। भूगर्भीय संरचना, भूगर्भीय संरचना, भूगर्भीय संरचना में जो है छत्तीसगढ़ के मैदान में क्या पाया जाता है भाई, कडप्पा शैल समूह। क्या है, कडप्पा शैल समूह। तो इसका मतलब कडप्पा शैल समूह के अंतर्गत देखने को मिलेगा। भौगोलिक विभाजन, 4 भौगोलिक विभाजन आप जानते हैं, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, ठीक है, जसपुर पाट। और छत्तीसगढ़ का मैदान दंडकरा क्षेत्र, तो उसमें से जो मैदानी क्षेत्र है, तो महानदी बेसिन का, ठीक है, महानदी बेसिन का जो मैदानी क्षेत्र है, वहीं पर ये इनके भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलिए, मिट्टी के बारे में बात की जाए तो मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलता है। खनिज, किस प्रकार की खनिज यहाँ पर खनिज की उपलब्धता है, तो चूना पत्थर, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा पर जो है चूना पत्थर जो है पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी कारण से मैदानी क्षेत्र में खासकर इसीलिए आपको चूना पत्थर होने के कारण यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री भी देखने को मिलती है, खासकर बलौदाबाजार, रायपुर बलौदाबाजार में अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। डोलोमाइट, चूना पत्थर डोलोमाइट,
ठीक है। उद्योग की बात की जाए तो उद्योग जो है कोषा उद्योग, क्योंकि जो है जांजगीर चांपा में खासकर देखने को मिला था पहले, ठीक है। कोषा उद्योग एवं सीमेंट उद्योग, ठीक है। तो सीमेंट उद्योग, क्योंकि मैंने कहा जहाँ पर चूना पत्थर है वहाँ, और खासकर सीमेंट उद्योग आपको चंद्रपुर में आपको देखने को मिलेगा, चंद्रपुर, ठीक है। चलिए, और यहीं पर, हाँ, जैसे मैंने कहा मंदिर की बात करेंगे, यहाँ पर जो है चंद्रपुर में ही चंद्रहासिनी देवी की मंदिर है। चंद्रहासिनी देवी की मंदिर, मंदिर कौन सा है? चंद्रहासिनी देवी की मंदिर कहाँ पर है? चंद्रपुर में ही है आपका देखने को मिलेगा। और चंद्रपुर के नाम बहुत आ रहे हैं, अब बात करेंगे अलग से। चंद्रपुर जहाँ पर महानदी माण और लात नदी का संगम है, चंद्रपुर में ही ये सीमेंट उद्योग, कुशल उद्योग पाए जाते हैं। चंद्रपुर में ही चंद्रहासिनी मंदिर देखने को मिला है। और मकर संक्रांति के समय जो है, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि मेला यहाँ पर लगता है, ठीक है। 14-15 जनवरी के आसपास होता है, ठीक है, मकर संक्रांति उस समय। तुर्री धाम मकर संक्रांति इस समय तुर्री धाम मेला होता है, ये याद रखिए। सॉरी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए आपके जो है पहली बात तो अ, भौगोलिक क्षेत्र हम देख लिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। फिर उत्तर दक्षिण में क्या है, पूर्व पश्चिम में क्या है, फिर उनके महत्वपूर्ण तथ्य हम तिथि। अब बात करेंगे इसके ये आसपास कौन कौन से स्थान है, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्थान है वो हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रमुख स्थल की बात करेंगे। चलिए, प्रमुख स्थल में आपको देखने को मिलेगा, देखिए, यहां से लेकर जो आपके जो शक्ति और जो है बारह द्वार, वहीं से एक जो है क्या निकलती है, सड़क निकलती है। यहीं से क्या निकलती है भाई साहब, यहीं से एक सड़क गुजरती है, और वो सड़क है नेशनल हाईवे, ठीक है। क्या है? नेशनल हाईवे। तो ये है आपका NH 49, नेशनल हाईवे 49, ठीक है। शक्ति के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यही पर है आपका एक स्थान जिसको हम बोलते हैं गुंजी। मैंने पूरा जो है स्थानों का नाम लिख देते हैं, उनकी क्या क्या खासियत है वो हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, एक और जो है यहाँ से लेकर यहाँ एक और सड़क आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहीं पर है आपका क्या, यहीं पर है आपका शक्ति, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है, शक्ति है। और यहीं से आपको देखने को मिलेगा ये वाला यहाँ से लेकर आपका सड़क निकलती है डबरा से होती हुई, और ये इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये है आपका एक नदी का प्रवाह, ठीक है। आपके नीचे स्थान पर आपको देखने को मिलेगा नदी का प्रवाह, ठीक है। क्या है एक, और कौन सा नदी भाई साहब आप जानते हैं कौन सा नदी है ये, ठीक है।
ये नदी है आपका महान नदी, ठीक है, क्या है, महानदी। तो महानदी का प्रवाह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरफ आप देख पाएंगे कि इसी स्थान पर आपका जो है बसा हुआ है, एक दो बैराज मिलेंगे आपको, ठीक है। दो बैराज की स्थिति देखने को मिलेगी इसी महानदी के आसपास, ठीक है। एक है जिसको हम बोलते हैं साराडी बैराज, क्या है भाई साहब, ये है आपका सारा डी बैराज। कौन सा बैराज है, सारा डी बैराज। आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक और देखने को मिलेगी, एनएच को क्रॉस करते हुए एक नदी और गुजरती है, ठीक है। एनएच को क्रॉस करते हुए एक नदी और गुजरती है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं बाढ़ नदी, ठीक है। एनएच के क्रॉस करके एक और, ये इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो प्रवाह है ये किसका है, महानदी का प्रवाह है। और ये जो प्रवाह है वो मांड नदी का प्रवाह है, क्या है, मांड नदी का प्रवाह आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ये जो मांड नदी है यहीं से एक और नदी निकलती है, ठीक है। और जो है एक और लात नदी यहाँ पर देखने को मिलता है, प्रवेश करता है कहाँ पर, यहीं पर। ये इधर से आपका प्रवेश आपको देखने को मिलेगा, इसी में आके मिल जाता है। और ये तीनों, ठीक है, तीनों का तीनों ये बाहर की तरफ आपको नजर आते हैं, ठीक है। और बाहर जो तीनों का तीनों, कहने का मतलब है ये आपका मान नदी, इधर है लात नदी, ठीक है। ये है आपका क्या भाई साहब, लात नदी। और इसी के संगम पर जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर क्या बसा हुआ है, चंद्र स्थान है, इसको हम कहते हैं चंद्र, चंद्रपुर। और यहीं पर है आपका चंद्रहासिनी देवी की मंदिर, चंद्रहासिनी देवी की मंदिर, देवी की मंदिर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने कहा, प्रमुख स्थल आपको देखने को मिला, कोसा उद्योग क्षेत्र भी है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। यहीं से पीछे थोड़ा जाएंगे तो डबरा के आसपास अंतिम छोर पे एक और बैराज बना हुआ है। एक तो साराडीह बैराज हो गया है, और दूसरा आपका ये स्थान को मैं इस प्रकार से पॉइंट कर देता हूँ, इसको ऐसे संगम पर बस, ठीक है। ये आपका कौन सा बैराज भाई साहब, कमला बैराज, कमला बैराज। चलो इसको मैं इधर बना रहा हूँ, क्योंकि संगम पर है तो संगम पर दिखना चाहिए, तो थोड़ा बाहर बना दिया, जो भी है ये तीनों के संगम पर दिखना चाहिए। तो ये क्या है, चंद्रपुर। और ये आपका क्या है, कमला बैराज। ये थोड़ा याद रखिए, ठीक है। यही स्थान पर बारह द्वार ये है, ठीक है। एनएच के आसपास ये बारह द्वार है। इसी के नीचे जाएंगे तो ये आपका जो है ठठारी आएगा,
ठीक है, और ये है आपका जयजयपुर, ये जयजयपुर, ठीक है, ये 12 द्वार। और ये है आपका ठठारी, यहाँ पर मान लीजिए जो है ठठारी, ठीक है, क्या है ठठारी, अच्छे से लिख देता हूँ इसको, क्या है इसको ठठारी। तो 12 द्वारा ठठारी जयजयपुर सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, ठीक है। ये 12 द्वार में आपके औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसमें डोलामाइट पाया जाता है, डोलोमाइट देखने को मिलता है। वही ठठारी में मौर्यकालीन सिक्के आपको नजर आते हैं, आप पढ़े होंगे मौर्यकालीन कालीन सिक्के आपको देखने को मिलेगा, मौर्यकालीन सिक्के पढ़े होंगे, ठीक है। जयजयपुर एक विधानसभा सीट है, ये भी याद रखिए, विधानसभा सीट है, ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखिए। जयजयपुर के साथ चंद्रपुर भी एक विधानसभा सीट है, विधानसभा सीट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये 12 द्वार हो गया, ठीक है, यहीं से 12 द्वार ठठारी जयजयपुर, ठीक है, यहीं से लगा हुआ है। चलिए, और कोई स्थल, यहीं पर एक स्थल है जिसको हमने कहा था गुंजी, ठीक है, गुंजी के पास आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक जो है मंदिर है जिसको हम कहते हैं गिद्ध मंदिर, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, गिद्ध मंदिर, ठीक है, सॉरी गिद्ध पर्वत, मंदिर बोलते हैं गिद्ध पर्वत, गिद्ध पर्वत। यही जिसकी हम बात करें तुर्री घाट, यही आसपास आपका क्या देखने को मिलेगा, तुर्री घाट, क्या है तुर्री घाट। और तुर्री घाट की बात करें तो तुर्री घाट आपका यहाँ पर है एक शिव मंदिर, कौन सा है, शिव मंदिर। तुर्री घाट के आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा, शिव मंदिर है, ठीक है, सॉरी। गुंजी के पास आपको क्या देखने को मिलेगा भाई साहब, यहाँ पर गुंजी हमने कहा था, गुंजी या जिसको दमाऊ दहरा कहा जाता है, ठीक है, गुंजी या आपकी जो है दमाऊ दहरा कहा जाता है। यह ऋषभ द्वीप की जो है जो है स्थल माना जाता है, और इसको महाभारत स्थल माना जाता है, महाभारत स्थल के रूप में ये गिना जाता है, पहली पॉइंट इसकी, ठीक है। राजा वर्धन से सातवाहन के यहाँ पर क्या मिले हैं, ठीक है, उन्होंने राजा वर्दसी गुंजी के बारे में जानते हैं, ठीक है, राजा वर्दसी जो सातवाहन का है उनका उल्लेख मिला है, उन्होंने जो है 1000 गांव, जो है 1000 गाय, ठीक है, 1000 गाय दान दिए थे, इसका उल्लेख यहाँ पर मिलता है, कहाँ पर, तो सातवाहन प्रमाण देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये भी आज महाभारत स्थल भी है उनके, ऋषभ देव की प्रतिमा है यहीं पर, राजा ऋषभ ऋषभ देव की क्या है भाई साहब, प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित है, क्या है इस स्थान पर, ठीक है। यहाँ पर दमाऊ, इसको दमाऊ दहरा कहा जाता है, और यहाँ पर दमाऊ दहरा जलप्रपात है, दमाऊ दहरा जलप्रपात भी देखने को मिला है, जलप्रपात, ठीक है। यहाँ पर रावण खुल गुफा भी है, यहीं पर है आपका, क्या है, रावण खोल खोल गुफा। इसका मतलब इसके कितने पॉइंट हो गए, सॉरी, इसका मतलब ये रावण खोल गुफा वाली एक बात, दो दमाऊ दहरा जलप्रपात, दो, तीन ऋषभ की मूर्तियां, तीन, और जहाँ भारत स्थल 4, और सातवाहन के प्रमाण 5, तो 5 ऐसे जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, और कुछ बच गए हैं, एक है और किरारी, यहीं पर डबरा के आसपास, ठीक है, एक डबरा के आसपास इस तरफ है किरारी, इस तरफ एक बालपुर, इसको भी हम देख लेते हैं। किरारी के बारे में आप देखेंगे सातवाहन कालीन साक्ष्य जो है, यहाँ पर कास्ट सिस्टम आप जानते हैं,
कास्ट स्तंभ, ठीक है, कास्ट स्तंभ की बात करें तो सातवाहन काल, कौन सा काल भाई, सातवाहन, सात में यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए बोल रहे हैं सातवाहन, सातवाहन काल जो है कास्ट स्तंभ जो हुआ था, जो 1921 में देखने को मिली थी, और वहाँ वो जो है अभी जो कास्ट सिस्टम है, जो सातवाहन कालीन कास्ट सिस्टम है, वो गुरु घासीदास संग्रहालय जो रायपुर है वहां पर आपका स्थित है, देखने को मिला है, ठीक है। तो ये इसकी बात याद रखिए, इसकी बात भाई साहब, किरारी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, किरारी, स्पेस नहीं है इसलिए लिख देता हूँ किरारी, इस स्थान की मैं बात करता हूँ किरारी। और ये है बालपुर, यहीं पर लिख देता हूँ बालपुर, यहाँ स्पेस नहीं बन रहा है सॉरी, ये है क्या है, बालपुर, ठीक है। और बालपुर में राजा अपिलक की मुद्रा है, ये आप जानते हैं, राजा, ठीक है, सातवाहन कालीन राजा अपिलक की मुद्रा की प्राप्ति हुई है, कहाँ पर, बालपुर में। और ये क्या है, सातवाहन, सातवाहन जो है राजा, और राजा अपिलक की मुद्रा ये प्राप्त हुई है, ये बालपुर में, याद रखिए, ठीक है। चलिए, और तो कुछ बच नहीं गया है। बालपुर में ये भी कहा जाता है बालपुर के बारे में कि यहाँ पर जो जो बंशीधर पांडे हैं, मुकुटधर पांडे हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं, उनका स्थल माना जाता है, पांडे पदस्थ स्थल, ठीक है। जैसे कि बंशीधर पांडे, बंशीधर पांडे, मुकुटधर पांडे, धर पांडे, ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे, प्रसाद पांडे का स्थल माना जाता है, यहीं इनका जन्म हुआ ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये किनके बारे में भाई साहब, ये है आपके बालपुर के बारे से संबंधित, ठीक है। चलिए, हो गया। तो ये है प्रमुख स्थल की चर्चा हम कर रहे हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इसको, ठीक है, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या कहा, ये पूरा स्थान आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हम शक्ति की बातें कर रहे हैं, शक्ति में प्रमुख स्थलों की बातें कर रहे हैं। नीचे से आपको महानदी जो है बहती हुई नजर देखने को मिल रहा है, इधर से आपको मांड नदी बहती हुई नजर आ रहा है, तो और ये लात नदी का मांड नदी जहाँ और महानदी मिलती है वहीं पर एक लात नदी देखने को मिलता है, और ये तीनों नदी के संगम पर क्या बसा हुआ है भाई साहब, एक स्थल बसा हुआ है जिसको हम कहते हैं चंद्रपुर, ठीक है। और चंद्रपुर पर आप जानते हैं, चंद्रपुर पे चंद्रहासिनी मंदिर, चंद्रहासिनी देवी की मंदिर है, चंद्रपुर में ही विधानसभा सीट है, एक विधानसभा सीट है, चंद्रपुर में ही कोषा उद्योग है, चंद्रपुर में ही सीमेंट उद्योग है, तो ये चार चीजें चंद्रपुर से संबंधित बातें हैं, ये याद रखिए। और जो महानदी मांड और लात नदी के संगम पर बसा हुआ है, और इसी महानदी के जो है जो मार्ग पर, ठीक है, महानदी के मार्ग पर ही बैराज बनाए गए, बैराज बनाने के मतलब पानी के प्रवाह को रोकने के लिए, पानी की को रोकने के लिए बैराज बनाया जाता है। और वहीं पर एक है एक साराडी बैराज, तो आप कहेंगे, ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो साराडी बैराज कहाँ है, तो शक्ति में, साराडी बैराज और कमला बैराज, ठीक है, दोनों बैराज कहाँ पर स्थित है, आपको शक्ति में देखने को मिलते हैं, साराडी बैराज और कमला बैराज, तो वो दो चीजें याद रखिए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा गुंजी की बातें मैंने की, तो गुंजी के बारे में है कि सातवाहन जो है प्रमाण देखने को मिला था, ठीक है, और जहाँ पर राजा वर्धश्री द्वारा ये कहा जाता है वो जो है अपनी 1000 गाय उन्होंने दान की थी, ठीक है, वो इसका प्रमाण यहाँ पर देखने को, महाभारत स्थल देखने को मिलता है, ठीक है, ये वर्धश्री की प्रतिमा है, दमाऊ दहला इसका
और जो प्राचीन नाम दमाव दहरा है गुंजी का, और यहीं पर दमाव दहरा जलप्रपात पाया जाता है, यहीं पर रावणपुर गुफा की है। NH-49 गुजरती है नए बारवा और शक्ति के मध्य होते हुए, और इसीलिए शक्ति को नए जिले के रूप में बनाया गया था। ठीक है, यही भारत द्वारा में डोलोमाइट देखने को मिला है। ठठारी में मौर्यकालीन सिक्के देखने को मिला है। जैजयपुर एक विधानसभा सीट है, ये जानते हैं। ठीक है, किरारी के बारे में मैंने कहा, काशी सातवाहन काल काशी प्राप्त हुए 1921 में। और ये गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। ये मैंने जैसे कि बताया, यहाँ पर तुर्री घाट है। ठीक है, यहीं पर एक तुर्री घाट है जो शिव मंदिर है, और गिद्ध पर्वत भी नजर आते हैं। फिर मैंने कहा बालपुर के भी बारे में जान लीजिए, राजा पिलक की मुद्रा भी मिली। और बालपुर के बारे में कहा जाता है कि जो पांडे ब्रदर्स है, बंशीधर पांडे, मुकुंदर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे का स्थल कहा जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये बातें थी, कुछ प्रमुख स्थल की बातें थी जो जिसको बारे में हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं पूरे स्थल के बारे में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर हम जो देखना चाहते हैं, ठीक है, अभी तक हमारा जो चल रहा था, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, सारंगढ़, भिलाईगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, महेंद्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर और शक्ति, ये पांचों के पांच जिले आज पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं, पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो है जनरल स्टडीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हम जो बात करेंगे सामान्य जानकारी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। ठीक है, जो स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के, ये छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ की, ठीक है। ठीक है, सामान्य जानकारी से हम क्या करेंगे, जो है स्टार्ट करेंगे। और छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी के अंतर्गत अगर हम पढ़ें तो देखिए, तो हम स्टार्टिंग में हम जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो आप जैसे अभी पढ़ेंगे कि जो है एक मैप मैं यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है, आप उस मैप, ठीक है, एनालाइज करिएगा, आप कोशिश करिएगा बनाने की। ठीक है, कि एग्जैक्टली तो खैर कहीं नहीं बनेगा, एग्जैक्टली हम पढ़ें इस, आप जानते हैं इस मैप से हम तो ऑलरेडी आप जानते हैं इस मैप से हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है हम अलग मैप एक तैयार करेंगे। ठीक है, और अलग मैप से हम पढ़ेंगे ताकि वो चीजें क्लियर हो। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती कहने का मतलब जब हम पढ़ते समय कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये आसान नहीं है। ठीक है, इतना जो है आसान नहीं है ये मैप। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा आसान मैप तैयार करेंगे छत्तीसगढ़ की जो सामान्य जानकारी के अंतर्गत। तो ये प्रॉपर वो तो खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको देखते हैं, और इसका छत्तीसगढ़ की जो समाज जानकारी के अंदर थोड़ा मैप तैयार करते हैं। अब सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो 33 जिले हैं, उन 33 जिलों को हम पूरा इकट्ठा करेंगे, कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत जाता है और किस संभाग में कितने जिले हैं। ठीक है, और किस किस वो राज्य को टच करती है, वो पूरा प्रॉपर हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के अंतर्गत। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो मैप बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप जो है ट्राई करिए। ठीक है, आप ट्राई करिए। चलिए, तो यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ट्राई करिए आप लोग बनाने की। ठीक है, चलिए, ये इस प्रकार से। ठीक है, देखिए समझने के लिए है, अभी तो फिलहाल हम समझने की परिप्रेक्ष्य से बना रहे हैं। ठीक है,
लगभग, ठीक है, ऐसा लगभग हम बात करेंगे। देखिए ये इस प्रकार से हम देखेंगे, इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, ऊपर जो है इस प्रकार से आप एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, दूसरा लाइन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दूसरा लाइन खींचेंगे, ठीक है, तीसरा लाइन आप यहाँ से खींचेंगे इस तरफ से, और ये आपका जो जो नोक बैठा होगा यहाँ पर, यहीं से तीसरे, तो कितने खंड हो गए, 1 2 3 और 4 खंड हो गए, ठीक है। और हमारे जो है कितने संभाग है, 5 संभाग है, तो 5 संभाग है, इसको बीच से इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है, बीच से एक लाइन खींचेंगे, काट देंगे, कहने का मतलब है, और बीचों बीच एक लाइन। तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका जो सरगुजा संभाग है, ये आपका बिलासपुर संभाग है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ऊपर आपका जो देखने को मिलेगा, ये कौन सा आएगा, सरगुजा संभाग। इस तरफ ये वाला पोर्शन कौन से संभाग होगा भाई साहब, ये आपका बिलासपुर संभाग है, ठीक है, बिलासपुर संभाग। जस्ट मतलब कुछ, एक मिनट थोड़ा वेट करिए, आपको थोड़ा जलन हो रहा है। चलिए, ठीक है, कि बिलासपुर संभाग, ठीक है, यहाँ से हम एक और लाइन खींचेंगे, और ये आपका जो होगा, ये रायपुर संभाग होगा। कौन सा संभाग, रायपुर। ये ठीक है, क्या है, रायपुर संभाग। इस तरफ आप जाएंगे तो दुर्ग संभाग है, ये है कौन सा भाई साहब, दुर्ग संभाग। और ये नीचे जाएंगे, कहने का मतलब ये आपका बस्तर संभाग, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये है दुर्ग संभाग, ये आपका बस्तर संभाग। तो आप देख सकते हैं कितने संभाग हो गए, इसको तो फिर मैं लास्ट में बात करूंगा, ठीक है। कितने संभाग हो गए, 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 संभाग आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए एक एक करके हम संभागों में जिले को हम क्या करते हैं, और जो प्रवेश करते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर, यहाँ से लेकर एक लाइन खींचिए, ठीक है, यहाँ से लेकर आपको कितने लाइन खींचनी है, 3 लाइन खींचनी है, एक यहाँ से एक लाइन, दूसरा ये लाइन, ठीक है, तीसरा, दूसरा ये लाइन खींचेंगे, तीसरा ये लाइन खींचेंगे, ठीक है, और एक लाइन इस तरफ खींचेंगे, तो हो गया आपका, ठीक है, और ये 2 3 4 5 और 6, ठीक है, कितने हो गए,
1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये नए जिले बने हैं। ठीक है, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मैं लिख देता हूँ इसको, महेंद्रगढ़, सी से चिरमिरी और बी से भरतपुर, भरत। ठीक है, ये नए जिले हैं। ठीक है, ये आपका है कोरिया आ जाएगा यहाँ पर, कोरिया, कोरिया जिला। ऊपर है इस तरफ इसी पर सूरजपुर, सूरजपुर जिला आपको देखने को मिलेगा। मध्य में सरगुजा, सरगुजा। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो बलराम, बलरामपुर। कौन सा जिला, बलरामपुर। और ये है आपका जसपुर, क्या है, जसपुर। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, तो जिलों की संख्या कितनी हो गई बस। अब सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 6 जिले यहाँ पर मौजूद है, दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन जैसे कि हमने खींचे हैं, एक लाइन यहाँ खींचेंगे। ठीक है, सरगुजा से होती हुई एक लाइन इस पर खींचेंगे यहाँ से कि वो कहाँ पर जाए, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को टच करते हुए। एक लाइन यहाँ से निकालेंगे जो कि यहाँ को टच करे इस। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो एक रायगढ़ है ऊपर। अब रायगढ़ देखेंगे, यहाँ पर आपको शक्ति दिखाई देंगे और ये आपका है सागर। ठीक है, यहाँ से हम क्या है, एक क्रॉस करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और ये बिलासपुर संभाग का बिलासपुर जिला है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए पूरा तो मैं नहीं लिख सकता, बता सकता हूँ ये बिलासपुर है, बोल तो रहा हूँ। ठीक है, ये बिलासपुर है, ये गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। ठीक है, 2 हो गए। एक है मुंगेली, यहीं पर क्या है, मुंगेली। ऊपर आपको देखने को मिलेगा कोरबा, कोरबा। ठीक है, ये है आपका शक्ति, एस लिख देता हूँ, शक्ति। अभी जस्ट हम पढ़े जिस शक्ति की बात की अभी जस्ट। ठीक है, शक्ति के ऊपर कोरबा है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक है रायगढ़ और नया जिला बना है सारंगगढ़ भिलाईगढ़, सारंगगढ़ भिलाईगढ़। एस भी लिख देता हूँ, सारंगगढ़ भिलाईगढ़। ये जो शक्ति है, शक्ति है, शक्ति से मध्य होती है, इसको ऐसे काटिएगा तो ये ऊपर कोरबा टच कर रहा है, नीचे जांजगीर चांपा। ठीक है, मैं इसको क्या लिखूंगा, जे। ठीक है, जेसी, जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा। तो जांजगीर, क्योंकि अभी देखिए हम, क्योंकि शक्ति जो है जांजगीर चांपा को भी टच कर रहा था, कोरबा को भी टच कर रहा था, रायगढ़ को भी टच कर रहा था इधर, और इधर चल रहा था आपका सारंगगढ़ भिलाई को भी टच कर रहा था। तो इस प्रकार से आप मैप जो है बनाएंगे हम लोग और ऐसे ही पढ़ेंगे। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, जो है बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सारंगगढ़, भिलाईगढ़, शक्ति, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली। टोटल जिलों की संख्या कितने होंगे, 8 जिले यहाँ पर देखने को मिल गए, 8 जिले। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा किस जिले के बारे में, दुर्ग जिले के बारे में। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से एक और लाइन खींचेंगे और 2 लाइन यहाँ पर इस प्रकार से खींच देंगे और 2 लाइन में यहाँ पर है आपका दुर्ग, दुर्ग जिला। ठीक है, दुर्ग संभाग है तो उस संभाग के अंतर्गत पहले हम उस जिलों को लिखते हैं, दुर्ग। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेमेतरा, बेमेतरा। यह बेमेतरा, यहाँ पर नीचे दुर्ग के नीचे आएंगे तो बालोद है। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्या करेगा, ये जो बेमेतरा है वहां से एक लाइन खींचेगा बीच से, ये दुर्ग है वहां से एक लाइन खींचेगा और एक लाइन बालोद से खींचेगा। ठीक है, एक लाइन दुर्ग से, एक बेमेतरा से, एक बालोद से। तो कितने डिब्बे बन गए, कहने का मतलब 4 बन गए। ठीक है, और 4 में आप देखे हैं यहाँ पर ऊपर, ऊपर क्या है, सबसे ऊपर तो आपको कवर्धा मिलेगा। ठीक है, सबसे ऊपर जो क्या मिलेगा,
कवर्धा, उसके नीचे नए जिले जो बने हैं, ठीक है, खैरागढ़, मैं यहाँ लिख देता हूँ, खैरागढ़, छुखदान, गंडई, ठीक है, के लिख दिया, खैरागढ़, छुखदान, गंगई, गंडई, और इधर जो आर में लिख दिया राजनांदगांव, ठीक है, और एक मोहला मानपुर अम्बागढ़, जो कि पूरा नहीं लिख पाऊंगा इसलिए मैं बता भी रहा हूँ, ठीक है। कवर्धा ऊपर में है, उसके नीचे जाएंगे तो आपका क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, खैरागढ़, नीचे आएंगे तो राजनांदगांव, और उसके नीचे आएंगे मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, एक बलौद है, ये दुर्ग है बेमेतरा, ठीक है। तो टोटल ये 4 और ये 3 7, दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या कितने हो गए, 7 जिले हो गए। दुर्ग संभाग में जिले की संख्या कितने हो गए भाई साहब, 7 जिले आपको देखने। तो 3 संभाग हो गए। चौथे संभाग के अंतर्गत अगर हम बातें करें तो चौथे संभाग में हम रायपुर संभाग की बातें करेंगे, ठीक है। और रायपुर संभाग के अंतर्गत अगर देखा जाए तो देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये दुर्ग से एक लाइन लीजिए, ठीक है, दुर्ग से लाइन लीजिए और दुर्ग से लाइन लेकर आप इस प्रकार से ये टच कर देंगे, यहाँ पर दुर्ग से ही लाइन लेकर आप ये कोने को टच कर देंगे, ठीक है, और ये दोनों को आप क्या करेंगे, मिला देंगे और एक रेखा यहाँ खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बीबी मीन्स बलौदा बाजार, ठीक है, ऊपर, और ये है आर फॉर रायपुर, नीचे आएगा तो धमतरी, ये स्पेस है तो मैं लिख देता हूँ धमतरी, ठीक है। ये है आपका महासमुंद और ये है आपका गरियाबंद, क्या है भाई साहब, गरियाबंद, गरियाबंद है, और यहाँ पर है महासमुंद। अब महा लिख दिया मतलब समझ जाइए, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5, टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई, 5 जिले किस संभाग में, ऐसा किस संभाग में, रायपुर संभाग। अब जो बच गया एक संभाग, वो क्या है, वो है बस्तर संभाग, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक लाइन यहाँ खींचेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन फिर खींचेंगे इस तरफ, ठीक है, एक बीच में एक डिब्बा आप बना लेंगे, ठीक है, बीच में क्या करेंगे, एक डिब्बा आप बना लेंगे, इस प्रकार से एक डिब्बा बनेगा, और जैसे कि मैंने कहा ये डिब्बा बना लेंगे, और एक लाइन डिब्बे के इस तरफ ऐसे खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ से खींचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मैं इसको लिख देता हूँ, ये तो कांकेर हो गया, ठीक है, सॉरी, कांकेर, ये नारायणपुर, इधर जाएंगे तो बीजापुर, ये पूरा लिखा जा रहा है तो मैं लिख देता हूँ, इस तरफ नीचे जाएंगे तो ये सुकमा है, ये डी लिख दिया, दंतेवाड़ा है, ये आपका बस्तर है, बस्तर है, इधर है कोंडागांव, ठीक है, क्या है आपका कोंडागांव, कौन सा है, कोंडागांव। तो देख सकते हैं कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, इधर है सुकमा, ये बस्तर, कोंडागांव, बीच में दंतेवाड़ा, डी लिख दिया, दंतेवाड़ा है, याद रखिए, स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक डी दंतेवाड़ा करके हो गया 7, तो जिलों की संख्या कितने हो गए, 7 जिले यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो सरगुजा संभाग 6 जिले, बिलासपुर संभाग 8 जिले, रायपुर संभाग 5 जिले, बस्तर संभाग 7 जिले, दुर्ग संभाग भी 7 जिले। तो टोटल जिलों की संख्या आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, ये 7 हो गया है, ठीक है, 7 और 7 कितने हो गए, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग, 7 7 14, 14 और ये 6 सरगुजा, 14 6 20, 20 और बिलासपुर का 28, 28 और 5 हो गया आपका 35। टोटल जिले की कितने हो गए भाई साहब, टोटल आपको देखने को मिलेगा, टोटल जिलों की संख्या आप जोड़ सकते हैं 35 पे, ठीक है। और जो नए जिले बने हैं, ठीक है, नए जिले बने हैं, एक तो आपका महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मैं इसको स्टार लगा देता हूँ,
एक है आपका शक्ति, एक तो आपका शक्ति, ये सारंगगढ़ भिलाईगढ़, नीले कलर में जो स्टार लगा रहा हूँ वो नए जिले है, 3 हो गए। ये चौथा है खैरागढ़, सुई खदान गंडई, और पांचवा है मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी। 1 2 3 4 और 5। और 2020 में एक और जिला अस्तित्व में आया था, ठीक है, 2020 में, इसको मैं ग्रीन कलर में कर देता हूँ, ये 2020 में आया था, ठीक है, 2020 में 10 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आया था, वो है गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 नए जिले, और उसके पहले गौरेला पेंड्रा मरवाही 10 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आया था। आप मैथ इस प्रकार से तैयार करेंगे, आप ऐसे में क्या है, देखिए इजी हो जाता है पढ़ने में, याद करने के लिए, ठीक है। कौन सा उत्तर में, कौन सा दक्षिण, कौन सा पूर्व, देखिए कभी ऐसे क्वेश्चन फंस जाता है कि कई बार ऐसा कि इस जिले के अंतर्गत इनके समवर्ती जिले निम्नलिखित कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो वहाँ वो मैप आप एनालाइज नहीं कर सकते, जो ओरिजिनल मैप है आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये वाला मैप जो है आप जो है बना सकते हैं फटाफट, ये अभी तो बनाने मुझे 5 10 मिनट 10 मिनट लगा, ठीक है। और जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 3 से 4 मिनट, ठीक है, 3 से 4 मिनट में जो है बना लेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। 3 मिनट से 4 मिनट लगेगा, और उनमें आपको पता चल जाएगा कि ये जिला यहाँ यहाँ है और यहाँ यहाँ वो क्या है, संपर्क करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखिए ये पूरा हमने बात की सिर्फ संभाग के बारे में, हमने जस्ट अभी हमने क्या किया, संभाग के बारे में हम बात की। अब आगे की जो बात करेंगे, ठीक है, इनमें हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है राज्य है वो यहाँ पर टच करते हैं, टच करते दिखाई देते हैं, कौन कौन से जो है राज्य है, ठीक है। जैसे कि कुछ चीज को मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भौगोलिक स्थिति हम चेक कर लेते हैं, ये तो सिर्फ हमने देखे संभाग के बारे में, ठीक है। चलिए सॉरी। चलिए देखिए, इस तरफ आप जाएंगे उत्तर में तो उत्तर प्रदेश आपको दिखाई देंगे भाई साहब, इस तरफ कौन सा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समवर्ती, देखिए छत्तीसगढ़ के समवर्ती राज्य, यहाँ जो आप टॉपिक लिख सकते हैं, स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिखे, ये है छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ की समवर्ती राज्य, ये छत्तीसगढ़ के समवर्ती राज्य, ठीक है। इसके संपर्क में जो राज्य है उसकी हम चर्चा करेंगे। एक लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोई दूसरा पॉइंट, यहाँ पर सामान्य जानकारी लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जैसे कि मैंने लिखा था टॉपिक छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, कहने का मतलब है
कि छत्तीसगढ़ जो है ये सी हॉर्स का जो है टाइप वो जो बना हुआ है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में इतने जो है क्षेत्र है, इतना जो है स्थल है, ये है, ठीक है। नॉर्मल जानकारी आप पढ़ सकते हैं, जो बुक में लिखा हुआ रटने वाले टाइम जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। कितना क्षेत्रफल है, कितना क्या है, कितना, ठीक है। क्योंकि आजकल ऐसे पैटर्न जो है बंद हो गए हैं, ठीक है। कभी वो फुटो में पूछा जाता है तो वो तो आ जाते हैं खैर, लेकिन जो है कॉन्सेप्चुअल चीज आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। और अभी की स्थिति आप देख सकते हैं, अभी जो है जस्ट हुआ है एग्जाम एसजीपीसी का, 8-10 दिन पहले, 8 दिन पहले हुआ है। और वहाँ छत्तीसगढ़ की नए जिले से संबंधित कोई भी जानकारी पूछी नहीं गई थी, सिर्फ एक के सिवा कि मोहला मानपुर सॉरी, जो महेंद्रगढ़ किरमिरी भरतपुर है, वो किस दिशा में है, बस इतना ही पूछा गया था। और कोई भी जो है जानकारी छत्तीसगढ़ से नए जिले से रिलेटेड नहीं पूछे गए थे। तो ये थोड़ा जो है दिक्कत करने वाली रहती है, ठीक है। आना चाहिए था 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आना चाहिए था, लेकिन हमारे माननीय भूपेश बघेल की जो है दौरे हैं, इनसे कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जो भी है, लेकिन अभी नहीं तो कभी तो आएगा ही ये। अभी तो व्यापम का पेपर जो है भी होने वाला है, जो भी है आएगा, तो उसके संदर्भ में जो भी है ये क्वेश्चन तो आएगा ही, तो ये याद रखें। तो आलतू फालतू मत पढ़िए जो है कितना फैला हुआ है, क्या है, ठीक है। सी हॉर्स टाइप है ये वगैरह, धान की बाली, ठीक है, इधर प्रतीक चिन्ह, ठीक है। ये सब आजकल नहीं पूछे जाते, पैटर्न पुराना हो गया है, ठीक है। चलिए, तो ये सब हम फालतू बातें नहीं करेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी के अंतर्गत हम संभाग के बारे में हम बात किए, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं संभाग एवं जिला, ठीक है। थोड़ा जिले एवं संभाग, इसमें हमने क्या क्या बातें की, जिले एवं संभाग, ठीक है। तो ये थोड़ा आप याद रखिए। तो प्रॉपर पूरा जिला आपको दिखाई दे रहा हूँ, संभाग दिखा, देखिए यहाँ पर समवर्ती राज्य की बातें करें, उत्तर में आपको उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश भाई साहब कितने जिलों को टच कर रहे हैं आप देख सकते हैं, एक सिर्फ और सिर्फ एक ही बलरामपुर को टच कर रहा है। तो बलरामपुर यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक। जैसे यहाँ एक लिखूं, आपको समझ जाना चाहिए कितने जिलों को टच कर रहा है, एक जिला। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो कितने जिलों को टच कर रहे हैं, बलरामपुर केवल और केवल एक जिले को टच कर रहे हैं, ये याद रखिए। दूसरा झारखंड, झारखंड, और झारखंड जो है ये कितने जिलों को टच कर रहा है, एक तो बलरामपुर है और दूसरा जसपुर है। तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई, 2, ठीक है। बलरामपुर, जसपुर, यहाँ पर इधर जाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, ओडिशा है। ओडिशा, या इसको उड़ीसा भी बोला जाता है, जो भी है, उड़ीसा या ओडिशा, ठीक है। और ये उड़ीसा या उड़ीसा में जो है कितने आ जाएंगे, एक तो जसपुर आ जाएंगे, एक रायगढ़, 2, ठीक है। ये नया एक जिला बना है, ठीक है, सारंगढ़ भिलाईगढ़, याद रखिए। एक बुक में, मैं बुक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, एक बुक में शक्ति को भी जो है क्या दिया गया है, उड़ीसा के साथ संपर्क बताया गया है, ठीक है। और उसी बुक में शक्ति को भू अवस्थित जिले बताया गया है। तो फिर दोनों में, ठीक है, दिक्कत क्या है, गलत क्या होगा, ठीक है। इस दोनों में गलत क्या है वैसा, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि अगर भू अवस्थित जिले हैं तो इसका मतलब किसी राज्य से टच नहीं होगा। अगर किसी राज्य से टच हो रहा है तो वो भू अवस्थित जिले नहीं है। तो दोनों जो है आप याद रखें, ठीक है। तो ये टच नहीं करेगा, क्योंकि भू अवस्थित जिले के अंतर्गत आता है, 11वां जिला मान के चलेंगे। अगर इसकी बात करें अंतिम में बना है तो ये 11वां जिला है, ठीक है। तो एक जसपुर एक हो गया, रायगढ़ 2 जो है, अब जो सारंगढ़ भिलाईगढ़ 3, महासमुंद 4, गरियाबंद 5, ठीक है, धमतरी 6, कोंडागांव जो है 7, अब बस्तर जो है 8, ठीक है। और जो है सुकमा भी है एक 9, यहाँ टच कर रहा है ना, याद रखिए। ये इधर से ये पूरा एरिया इस तरह, जैसे ये लाइन खींच दिया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक है। तो एक बस्तर, सॉरी, एक
सुकमा, बस्तर नीचे से गिनते हैं 2, कोंडागांव 3, धमतरी 4, गरियाबंद 5, महासमुंद 6, सारगढ़ भिलाईगढ़ 7, रायगढ़ 8 और जसपुर 9। तो टोटल जो है उड़ीसा कितने जिलों को टच कर रहा है? 9 जिलों को टच कर रहा है, ये याद रखिए। वहीं पर अगर नीचे जाएंगे तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश कितने जिलों को टच कर रहा है? तो देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक केवल कितने हैं, केवल है कितने, एक ही जिलों को टच कर रहा है, केवल केवल कितने हैं, एक जिलों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, वो है सुकमा। वहीं पर इधर जाएंगे तो ये क्या है, तेलंगाना। तेलंगाना, और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना जो है एक तो सुकमा को टच कर रहा है, ये सुकमा, ये वाला जो पोर्शन टच कर रहा है, ये वाला, क्योंकि हमने ये लाइन इधर बनाया तो सुकमा को भी टच कर रहा है, बीजापुर को भी टच कर रहा है, तो संख्या कितनी हो गई, 2। ये आपका महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र कितने जिले को टच करता है, एक तो बीजापुर, दूसरा नारायणपुर, तीसरा कांकेर, चौथा चौथा जो नया जिला बोला है मोला मानपुर अम्बगढ़ चौकी, और पांचवा जो है आपका राजनांदगांव। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, जिलों की संख्या कितनी हो गई, 5 जिलों को महाराष्ट्र टच करता है। वहीं पर आगे जाएंगे इधर तो ये है सबसे अंतिम में मध्य प्रदेश, ठीक है, और इन्हीं से टूटकर हमारा छत्तीसगढ़ बना है, ये आप जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक तो राजनांदगांव टच कर रहे हैं, ठीक है, और खैरागढ़ जो है, खैरागढ़ छुकतान गंडई जो बना है नया जिला, वो टच कर रहा है, तो ये 2 हो गए, कवर्धा 3 हो गया, मुंगेरी 4 हो गए, गोरेला पेंड्रा परवाही 5 हो गए, ठीक है, और आपका महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर 6 हो गए, कोरिया हो गए 7, सूरजपुर हो गए 8 और बलरामपुर हो गए 9। तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई, 9 आपको देखने को मिली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश 1 जिलों को टच करता है, झारखंड 2, उड़ीसा 9, आंध्र प्रदेश 1, तेलंगाना 2, महाराष्ट्र 5 और मध्य प्रदेश 1। तो ऐसे आप पढ़िएगा, ऐसे आप, ठीक है। चलिए अब थोड़ा जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं, ठीक है, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, और महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत अगर देखें, ठीक है, तो अब एक एक पॉइंट पर हम बात करें, लिखेंगे, एक एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो हम जैसे बात करें छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या, जिलों की संख्या की बात करें तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या जो है कितनी है, 33 है। कब से, कब से, 2022 से, ठीक है, जिलों की संख्या कब से है, 2022 से, ठीक है, क्योंकि सितंबर में सब बना है, तो सितंबर अंतिम 9-10 के आसपास, सितंबर 2022 से, ठीक है, 2022 से जिलों की संख्या कितनी है, 33 है, ठीक है। संभाग की संख्या कितनी है भाई साहब, आप याद रखिए, अभी जस्ट जैसे संभाग की संख्या, संभाग की संख्या टोटल कितनी है, 5 है। जैसे कि हम जानते हैं 5 संभाग हमने पढ़े, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, ये 5 संभाग, तो संभागों की संख्या कितनी है, ये है 5 है, ठीक है। कुल सीमावर्ती जो है राज्यों की संख्या, कुल सीमावर्ती राज्यों की संख्या, राज्यों की संख्या, तो कुल सीमावर्ती राज्यों की संख्या आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो टोटल कितनी हो गई संख्या, सीमावर्ती करने के बाद ऐसे जिले जो दूसरे राज्य से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो कुल सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी हो गई, ये है 7, ठीक है, तो 7 आप याद रखिए, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जो है जिले, ठीक है, अब अंतर्राज्यीय सीमा पर, ठीक है, स्थित जिले, स्थित जिलों की संख्या, जिलों की संख्या अब कितने हो गए, देखिए
अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहने का मतलब जो बॉर्डर पर, जो पूरा बॉर्डर पर स्थित है, उन जिलों की संख्या के बारे में आपको और जो है देखने को मिलेगी। तो वो कौन कौन से जिले हैं, कितने हैं? तो एक तो अगर मैं बलरामपुर से गिनना चाहूँ ऊपर से, तो एक बलरामपुर, दूसरा जसपुर, तीसरा रायगढ़, चौथा आपका सारंगगढ़ विलायगढ़, पांचवा महासमुंद, छठा गरियाबंद, सातवां धमतरी, आठवां कोंडागांव, नौवां बस्तर, दसवां सुकमा, ग्यारहवां बीजापुर, बारहवां नारायणपुर, तेरहवां कांकेर, चौदह मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, 15 आपका राजनांदगांव, 16 का खैरागढ़ छोटादाग गंडई, 17 कवर्धा, 18 मुंगेली, 19वां गौरेला पेंडा मरवाही, 20वां आपका आपका महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, 21वां कोरिया, ठीक है, और आपका सूरजपुर 22, ठीक है। तो ये टोटल हो गया कितने, क्योंकि हम लोग बलरामपुर से गिनना शुरू किए, तो टोटल कितने हो गए जो सीमा पर है स्थित है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई भाई साहब, ये हो गई आपका 22, ठीक है। भू अवस्थित जिला, भू अवस्थित जिलों की संख्या, छत्तीसगढ़ में भू अवस्थित जिलों की जो संख्या की बात की जाए, तो भू अवस्थित जिलों की संख्या कितनी है भाई साहब? भू अवस्थित जिलों की संख्या आप गिन सकते हैं, गिन लीजिए, ठीक है। सबको छोड़कर आप जो है बाहरी बॉर्डर को छोड़कर आप गिन सकते हैं। तो एक है आपका जो है कितना हो रहा है, एक कौन है ये, दंतेवाड़ा है, एक तो दंतेवाड़ा हो गया है और इधर कुछ दिख रहा है, दूसरा बालोद हो गया है, तीसरा दुर्ग हो गया है, चौथा बेमेतरा हो गया है, पांचवा बलौदाबाजार हो गया है, छठा रायपुर हो गया है, सातवां बिलासपुर हो गया, आठवां जांजगीर चांपा हो गया, नौवां कोरबा हो गया, ठीक है, 10वां सरगुजा हो गया और 11वां आपका शक्ति नया जिला बना। तो टोटल कितने हो गए, 11, तभी तो होगा भाई साहब, अरे तभी तो होगा यार, ये 11 और इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा, 33 होगा, ठीक है। अरे 11 या 33, 11 दूनी 22 पढ़ते हैं ना, तो टोटल कितने हो गए, दोनों मिलाएंगे 33, तो 22 बॉर्डर में फैले हुए हैं और 11 जो मिडिल में है, कहने का मतलब जो बीच में है, जो कहीं दूसरे राज्य को टच नहीं करते और दूसरे राज्य और जिस कोई भी जल से कोई संबंध नहीं रखते, ठीक है। जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों से जो दूसरे राज्यों से टच नहीं होता, वो स्टेट जिला कहलाता है, आप जानते हैं। उसकी संख्या कितनी है, 11 है, और बॉर्डर में है उसकी संख्या 22, ठीक है। तो टोटल 33 जिले हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बातें हैं, चलिए। और इससे संबंधित कुछ बाकी है, ठीक है। याद रखिए, हाँ, इसमें से भू अवशेष में सबसे जो है, सबसे बड़ा जो जिला है, बड़ा जिला, ये भी याद रखिए, भू अवशेष में सबसे बड़ा जिला है वो कोरबा है, ठीक है। और भू अवशेष में सबसे छोटा जिला, सबसे जो छोटा जिला है और सबसे छोटा जिला वो है वो दुर्ग है। ये भी आप याद रखिए, ये भी आप याद रखिए कि जो जितने भी 8 राज्य टच हुई हैं, उन 8 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, दृष्टि से सबसे सबसे बड़ा राज्य, इसको आप देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ये लिखूंगा तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप जो है मैं बोल रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ जो टच हुआ है, तो वो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है जो छत्तीसगढ़ से टच हुआ है, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए, एक, हाँ, एक और चीजें यहाँ पर कुछ और, जैसे यहाँ पर मैं लिखूं, तीन राज्यों तीन राज्यों की सीमा, तीन राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या, जिलों की संख्या कितनी भाई साहब, जो तीन राज्यों को स्पर्श करता है
वो जिलों की संख्या कितनी है, वो है 2। और वो कौन कौन से हैं, जैसे देखिए, जैसे बलरामपुर की बात की जाए तो बलरामपुर एक तो झारखंड को भी टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश को भी टच कर रहा है, और आपका मध्य प्रदेश को टच कर रहा है बलरामपुर। ठीक है, मैंने क्या कहा, ऐसे जिले के नाम बताएंगे, ऐसे जिले के नाम बताएंगे जो 3 राज्यों को टच करता है। तो वो जिला कौन सा होगा, वो बलरामपुर हो गया, क्योंकि ये मध्य प्रदेश को भी टच कर रहा है, मध्य प्रदेश के साथ भी इनका स्पर्श है, संपर्क है, उत्तर प्रदेश के साथ भी इनका संपर्क है, झारखंड के भी साथ संपर्क है। तो ये हो गया बलरामपुर हो गया, सॉरी। दूसरा आपका सुकमा, क्योंकि सुकमा आंध्र प्रदेश के साथ भी ये है, जो है सीमा बनाती है। सुकमा तेलंगाना के साथ सीमावर्ती क्षेत्र है, और साथ ही उड़ीसा के भी साथ सीमा है। इसका मतलब जो है 2 हो गए, और 2 कौन है, एक तो है बलरामपुर और दूसरा है सुकमा। ठीक है, तो 2 ऐसे जो है याद रखिए। एक और लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 राज्यों के साथ मैं लिख दिया, यही सेम है, रिपोर्ट रिपीट करना है। 2 राज्यों के साथ, 2 राज्यों के साथ जो सीमा बनाते हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 3 है। ठीक है, एक है एक है आपका जसपुर। जसपुर जो है झारखंड से भी बनाते हैं, और आपका जो है उड़ीसा से भी बनाता है। ठीक है, 2 राजनांदगांव जो महाराष्ट्र से भी बनाता है, आपको मध्य प्रदेश से बनाता है, और तीसरा बीजापुर जो तेलंगाना से भी बनाता है, आपका महाराष्ट्र से भी बनाता है। तो उनकी संख्या कितनी है भाई, उनकी संख्या कितनी हो गई भाई साहब, उनकी संख्या 3 हो गई। तो जैसे कि मैंने कहा, क्या है, बलरामपुर, दूसरा है आपका जो है राजनांदगांव, और तीसरा है आपका बीजापुर। ठीक है, तो 2 राज्यों के साथ जो सीमा के साथ जो है सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, वो कितनी है, उनकी संख्या कितनी हो गई, उनकी संख्या 3 हो गई। ठीक है, तो ये चीजें याद रखें। छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 33, संभाग की संख्या 5, सीमावर्ती राज्यों की संख्या 7 है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर पर फैले, जो है बॉर्डर से टच हुआ, दूसरे राज्य से टच हुआ, कहने का मतलब वो जिलों की संख्या 22 है, भू अवस्थित जिलों की संख्या 11 है। 3 राज्यों की सीमा के साथ स्पर्श करने वाले जिले की संख्या 2 है, और 2 राज्यों के साथ स्पर्श के जिले की संख्या 3 है। 3 का 2, 2 का 3, बस ये याद रखिए। और भू अवस्थित में सबसे बड़ा जिला कोरबा, सबसे छोटा जो है दुर्ग आपको देखिए। ठीक है, चलिए, तो ये हम थोड़ा इनके लोकेशन, इनके जिले, इनके संभाग देखिए। आज हमने तो 33वां जिला भी देख लिए। ठीक है, आज चौथे पार्ट में, हालांकि मुझे शुरू करना चाहिए था बाद में, लेकिन चलो इसको अलग से। ठीक है, तो हमने 33वें जिले के बारे में बात कर लिया, और साथ ही साथ हम बात कर लिए यहाँ आज की क्लास में इसको, और जो है संभाग के बारे में बात किए, सभी जिले को एक साथ देखे। ठीक है, दूसरा हमने सीमावर्ती राज्यों की बात की। ठीक है, और मुख्य मुख्य बातें की। अब देखिए ये सब हो गया, अब आगे जो देखेंगे, आगे जो होगा, जो नेक्स्ट क्लास अब होगा, क्या है, नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम जो बातें करेंगे वो किन किन चीजें पर, एक तो कर्क रेखा क्या है, क्यों है, कैसा है, किस लिए है, कहाँ कहाँ से जो गुजरती है, ये हम बात करेंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, और इसके पहले ही बात कर लेंगे आपका अक्षांश, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, आईएसटी जो पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखाएं, रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा, मकर रेखा, जो है अक्षांश देशांतर। देखिए अब पूरा हम छत्तीसगढ़ अक्षांश देशांतर हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस अक्षांश और किस देशांतर पर जो है, ये क्या है अक्षांश देशांतर, क्यों जरूरी है, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे पढ़ते हैं ना, 24/5 से 1746 उत्तरीय अक्षांश,
ठीक है, पूर्वी देशांतर 80-15 से 84-25, ये है क्या चीज, ये क्यों लिखा जाता है, कारण क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आज की क्लास जो है, ये डिस्ट्रिक्ट जो नए जो है डिस्ट्रिक्ट की बातें खत्म होती है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ सामान्य जानकारी भी देखें, बल्कि आज नेक्स्ट क्लास में और जो है देशांतर रेखा है, अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पढ़ेंगे, और छत्तीसगढ़ में किस किस स्थान से ये सभी होकर गुजरती हैं वगैरह वगैरह। चलिए, ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, तब बातें करेंगे। थैंक यू।